इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज एक्चुअली में काफी हाई लेवल का काम करती हैं, पर कुछ खराब मूवीज के कारण इंडियन ऑडियंस का एक बहुत गलत परसेप्शन बन चुका है कि इंडियन वीएफएक्स सक्स। और इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए मैं ऐसी बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट लाया हूं जिनके वीएफएक्स इंडियन स्टूडियोज ने किए, जिनमें से कुछ ने तो वीएफएक्स के लिए ऑस्कर्स भी जीते हैं। और वीएफएक्स की बात करें तो एक ऐसी मूवी थी जिसने 2009 में पूरी दुनिया में वीएफएक्स का रेवोल्यूशन लाया था, और वो मूवी थी अवतार, जिसके 1600 में से 200 प्लस वीएफएक्स शॉट्स एक इंडियन स्टूडियो प्राइम फोकस ने किए। और ऑब्वियसली अवतार ने वीएफएक्स के लिए ऑस्कर्स भी जीता था। और अगर अवतार के एलियंस को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स, जिन्हें देख के किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पर नेक्स्ट टाइम याद रखना, इसके पीछे भी एक इंडियन स्टूडियो का हाथ था, टू बी एग्जैक्ट प्राणा स्टूडियोज का। पर क्या ड्रैगन से भी बड़े क्रीचर्स हो सकते हैं? वेल ऑब्वियसली हो सकते हैं, जिनमें से एक है गॉडजिला, कॉन्ग और बाकी के टाइटन्स। ये नंगे पुंगे वाले नहीं, बल्कि ये वाले। वेल ये एक से ज्यादा हो गए, बट एनीवेज इन सब के वीएफएक्स के पीछे मूविंग पिक्चर कंपनी फॉर शॉर्ट एमपीसी का हाथ है। अब इन मॉन्स्टर से दूर स्पेस की तरफ चलते इंटरस्टेलर के साथ, जो लोगों की समझ से भी दूर है। इस मूवी में ब्लैक होल को एकदम रियल दिखाने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने कैलकुलेशन करके ब्लैक होल का एक एक्चुअल मॉडल बनाया था, जिसके कारण इस मूवी को वीएफएक्स के लिए ऑस्कर्स भी मिला था। और इसका काम भी प्राइम फोकस नहीं किया था। पर एक लौती स्पेस मूवी नहीं है जिसके वीएफएक्स के कारण प्राइम फोकस को ऑस्कर मिला हो। इंटरस्टेलर से पहले 2010 में प्राइम फोकस ने ग्रेविटी के वीएफएक्स के लिए भी ऑस्कर जीता था। अब हम स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो स्पेस से अर्थ पे आए कुछ ऐसे एलियंस की बात भी कर ही लेते हैं जो खुद को गाड़ियों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं जब भी ट्रांसफॉर्मर्स को अपने रियल फॉर्म ऑफ कार्स में स्विच होते हुए देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि इन्होंने इसे कैसे बनाया होगा। और इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त जब मुझे पता चला कि इसके पीछे एक इंडियन स्टूडियो का भी हाथ है तो मुझे तो काफी खुशी हुई। और अगर तुम्हें भी ये सब जान के खुशी हो रही है तो सब्सक्राइब कर दो, हमें और भी खुशी होगी। पर हम वीएफएक्स की बात करें अपने सुपर हीरोज को भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारे बहुत सारे मूवीज का नाम है, जैसे कि एक्समैन, डेडपूल, स्पाइडरमैन होमकमिंग, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और भी बहुत सारे, जिनका नाम ही लेते लेते वीडियो खत्म हो जाएगा। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमने इंडियन मूवीज में अब तक जितना भी वीएफएक्स देखा है, हम उससे बहुत ज्यादा बेहतर करने के केपेबल है। ये तो बस कुछ लोगों के गलत डिसीजन हैं जिनके कारण इंडियन मूवीज के वीएफएक्स बदनाम है।